गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरर। व्हाट इज़ द एरर? एरर क्या होता है? जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला आपका डायमेंशनल एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट एरर होता है। इसका कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोलते हैं ना, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, तो उसके अंदर एरर और डायमेंशनल ये दो ही ऐसे फैक्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एरर क्या होता है? एरर होता है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली फिक्स्ड होती है। जैसे कि हम बोल देते हैं ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और जो हम मेज़र करते हैं, जैसे मान लो हम मेज़र कर दिया मेजर्ड वैल्यू, तो हमने जी डैश मान लो मेज़र कर दिया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में हमारा डिफरेंस है। तो एरर क्या होता है? एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ओके, उसके बाद आपका पॉइंट आता है भी एरर कितनी टाइप के होते हैं। एरर हमारे नेमली 3 टाइप के होते हैं। सिस्टमेटिक एरर, सेकंड आपका है रैंडम एरर, एंड थर्ड आपका है ग्रॉस एरर। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर देखो। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर आपका एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्यों होता है? मतलब इसके जो होने का रीज़न क्या है? जो सिस्टमेटिक एरर होता है मेनली इसके हमें कॉजेज़ को पता होता है कि भी किसकी वजह से ये एरर है। जैसे मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है, जैसे कोई जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उनकी वजह से ये एरर हो सकता है। उसके बाद ये एरर हो सकता है, मान लो इम्परफेक्शन की वजह से भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बट हम उसमें इतने परफेक्ट नहीं है। मान लो जैसे कि उसकी जो एपरेटस होता है उसको हम प्योरली तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे हम मान लो कोई रीडिंग वगैरह नोट कर रहे हो, वहाँ पे हमने वायर्स लगाई हुई है, हो सकता है वो वायर्स का कनेक्शन है वो टाइटली बाउंड हो, तो उनकी वजह से इस टाइप का जो एरर होता है जो सिस्टम की वजह से आए उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जो रैंडम एरर, उसके बाद आता है आपका रैंडम एरर। ये क्या होता है? रैंडम एरर किसकी वजह से होता है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड ही नहीं करता। जो रैंडम एरर है वो रैंडमली होता है। मींस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे जो फिजिकल कंडीशंस होती है ना जिसके ऊपर मान लो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वजह से भी आपका इस टाइप का एरर हो सकता है। और ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम नाम से इंडिकेट कर रहा है, ये रैंडमली होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशंस के ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर यदि वेरी कर रहा है तो उस चीज़ से भी आपका जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है उनके अंदर आपका डिफरेंस आ सकता है। जो थर्ड होता है ग्रॉस एरर, ये ड्यू टू कम्प्लीटली इम्परफेक्शन ऑफ द पर्सन। जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे मान लो हम कोई ऑप्टिकल कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम लाइट यूज करते हैं, उसके बाद उसको ना जैसे कि हम माइक्रोस्कोप वगैरह करते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है हमें सारा सिस्टम को। तो इम्परफेक्शन मतलब हमारी वजह से हम उसको प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है भी हम उस एपरेटस के हिसाब से हमारी सही सीटिंग ना हो सकता है हम इतने मतलब एक्सपर्ट नहीं है उस टाइप के एक्सपेरिमेंट करने में। जो ग्रॉस एरर आता है वो नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से आता है। सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम की वजह से होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर। रैंडम भी क्या कर सकता है, ये फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है भी आपका टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, उस हिसाब से आपका ये एरर होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो थे हमारे जो बेसिकली एरर होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर है वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर है ये है डिफरेंस बिटवीन
ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज। देखो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, मान लो आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, एक ये भी चीज़ होती है, मतलब आप एक नंबर टाइम्स आप कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हो तो क्या होता है, उसकी जो एक्यूरेसी है ना करने की, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देने की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, मान लो हम कोई सिस्टम है जो एक्सपेरिमेंट करें, फर्स्ट A1 मेजर की, फिर हमने A2 की, A3 की, ऐसे हमने एक एन टाइम तक AN मेजर वैल्यू को मेज़र कर लिया। जो ट्रू वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट मतलब मेजर वैल्यूज आई हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया है। तो डिवाइड बाय हमने n टाइम किया तो हम n कर देते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखना है तो 1/n समेशन, यहाँ पे i लिख देते हैं। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, n पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे ai, क्योंकि समेशन हमारा इंडिकेट करता है फॉर द समेशन जब हम सम करते हैं। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, तो डेल A1, हम A1 के अंदर अपना हमारा पहले एरर निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू डेट इज द मीन वैल्यू, जिसको मैं AM से डिनोट कर दिया, AM, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू भी आप किसका निकाल रहे हो, यहाँ पे A1 का तो A1, डेल A2 निकाल रहे हो तो AM माइनस का A2। ये आपका ना न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर होना चाहिए। भाई आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो, क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एब्सोल्यूट एरर है इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू आप ऐसे निकालते हो, फिर ऐसे करके आपको ये निकालना है एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपका आता है मीन एरर वैल्यू। मीन एरर क्या है, यदि आप, जैसे हमने एब्सोल्यूट एरर मेजर किया था डेल A1 डेल A2 अप टू लेके हम डेल AN तक का हमारा एब्सोल्यूट एरर्स को मेजर कर चुके हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन आपका एरर हो जाएगा यहाँ से सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका सबका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डेल A1 डेल A2 अप टू डेल AN तक हमारा हो गया है, या फिर आप इसको डिवाइड बाय मीन वैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A3, ऐसे मतलब क्या है, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट एरर में जो डेल A1 निकाल रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है ये आपका वटेवर वैल्यू हो सकती है, तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई में AN और डिवाइडेड बाई में ट्रू वैल्यू जो कि हमारी क्या है, मीन वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम बोल देते हैं मिरर एरर। यहाँ से आपको देखना है, हम सिर्फ मॉडुलस ले रखा है, मतलब मान लो यदि आपका डेल A1 माइनस के 2 आता है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ओनली आपको 2 ही कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन को आपको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका परसेंटेज मिरर एरर हो सकता है। आई होप। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक फ्रैक्शनल एरर होता है। फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एरर। मीन एरर को हम लिख देते हैं समेशन करके डेल A मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो दीज आर द सम बेसिक एरर्स प्रेजेंट इन द क्वांटिटी। तो देखो कई बार हमें न्यूमेरिकल इस टाइप में दे देगा, हमें मेजर वैल्यू दे देगा तो पूछ लेगा भी आपका एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्या आपका मीन एरर है, क्या आपका फ्रैक्शनल एरर है। ओके।